Hello, namaste, namaskar, everyone. Welcome back to my channel. Now, today we are going to talk about the fifth house, and the language would be Hindi as requested by most of you. तो अगर ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग्स परचेज करें या पर्सनल आप सेशन अपने लिए चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.anmolastrology.com। उसके अंदर रीडिंग्स एंड यूनिक रीडिंग सेक्शन में यू कैन चेक द रीडिंग्स यू विश टू गो फॉर। मैंने कुछ नई रीडिंग्स भी डाली है अंडर द नेम ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन D1, D9, D10 and the bundle pack also. Also, under option 7, I have edited the yearly analysis as well. तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं and you can opt for your own consultation. Also, there are courses available under the courses section. तो courses section में जाके दो courses जो अभी available हैं आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस महीने एक नया कोर्स भी लॉन्च हो रहा है जिसकी मैं क्लासेस इस महीने लूंगी एंड वो अवेलेबल होगा वेबसाइट पर अप्रोक्सीमेटली मार्च ऑफ 2026 तक। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस, पांचवें भाव ऑफ द बर्थ चार्ट के बारे में। राइट, फिफ्थ हाउस हमारे बर्थ चार्ट का क्या सिग्निफिकेंस लाता है हमारी लाइफ में, या क्यों वो एक जरूरी स्थान है, या उस हाउस का क्या मतलब है। अब जो फिफ्थ हाउस है दैट इज बेसिकली रूल्ड बाय द प्लैनेट सन, सूर्य। सूर्य फिफ्थ हाउस को नेचुरली रूल करता है अपने फिफ्थ साइन, द ज़ोडिएक साइन ऑफ लियो से। तो फिफ्थ हाउस में हमेशा एनर्जी ऑफ लियो प्रेजेंट होती है और सूर्य की क्वालिटी, सूर्य के ट्रेट्स भी फिफ्थ हाउस में आपको दिखेंगे। जैसे कि अगर किसी का लग्न, लग्नेश, लग्न लॉर्ड या फिर मून अगर फिफ्थ हाउस में है तो आपको उनके ट्रेट्स में ये दिखेगा कि वो बहुत ही प्राउडी नेचर के हैं, कॉन्फिडेंट है, क्रिएटिव है। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस के यही ट्रेट्स जो सूर्य के ट्रेट्स होते हैं वो आउटशाइन करते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी पढ़ाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड हम किस चीज में दिलचस्पी देते हैं। क्या हम क्रिएटिव हैं या फिर हम टेक्निकल हैं, हमारी लर्निंग किस तरीके की है, या हम कोई इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मुझे सिलाई बुनाई पसंद है तो मेरा फिफ्थ हाउस मुझे दिखाएगा कि मुझे क्रिएटिविटी पसंद है। अगर मुझे एक्टिंग पसंद है तो मेरे फिफ्थ हाउस में कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी जो ये बताएंगे कि मुझे एक्टिंग या ऐसी आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है। अगर मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसको टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो भी मेरा फिफ्थ हाउस बताएगा। तो किस प्रकार की लर्निंग हम करना चाहते हैं, किस प्रकार की नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं, वो हमारा फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमारी अर्ली ऑन एजुकेशन का भी होता है, जो बिल्कुल ही अर्ली ऑन होती है, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं, वो हमारा फोर्थ हाउस है, हमारी बहुत अर्ली एजुकेशन। फिफ्थ हाउस हमारी स्कूलिंग का होता है, हमारे +1, +2, 11th, 12th, जब हम कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं। अगर मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, मैं मेडिकल में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ, तो वो मेरा फिफ्थ हाउस कंफर्म करेगा। मैं नॉन मेडिकल में इंटरेस्टेड हूँ या फिजिक्स में इंटरेस्टेड हूँ तो वो मेरा फिफ्थ हाउस जस्टिफाई करेगा। मेरे फिफ्थ हाउस में केतु है और मे बी एरीज में है तो मुझे ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल से रिलेटेड चीजें या फिर मुझे आईटी सेक्टर में काफी इंटरेस्ट हो सकता है। जेमिनाई में केतु है तो मैं एक टेक्नोलॉजी रिसर्चर बन सकती हूँ। स्कॉर्पियो में केतु है तो मे बी मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ। तो इसी तरीके से फिफ्थ हाउस की कंडीशन हमें हमारी एजुकेशन के बारे में बताता है। और अगर हमारे एजुकेशन में कोई गैप, कोई डिले या फिर कोई रुकावट आने के चांसेस है, या फिर हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी,
हमें अपने स्कूल टाइम में, वो हमें हमारा फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस सबसे ज्यादा जरूरी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, या उन बच्चों के लिए, या उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी स्टडीज कैसी रहेगी, वो किस एजुकेशन की लाइन में या किस लाइन में आगे प्रोग्रेस करेंगे। फिफ्थ हाउस इसी के साथ साथ हमारे लव एंड रोमांस का भी होता है। फिफ्थ हाउस से हमें यह पता लगता है, अगर कोई फिफ्थ हाउस का कनेक्शन हमारे सेवेंथ हाउस के साथ बनता है, या फिफ्थ हाउस का कनेक्शन सेवेंथ लॉर्ड के साथ कहीं किसी और स्थान किसी और हाउस में बनता है, फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन हमारे फर्स्ट लॉर्ड के साथ बनता है, तो ये हमें श्योर शॉर्ट लव एंड रोमांस देता है। तो इसीलिए लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही अगर अगर हमारा फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ या एट्थ हाउस में चला जाता है, या सिक्स हाउस में चला जाता है, और सेवेंथ लॉर्ड या फर्स्ट लॉर्ड के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाता, तो इससे पता लगता है कि हमारे जो भी लव इनकाउंटर होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपका लव, रोमांस, या फिर आप किस तरीके से अपना रिएक्शन देते हो, किस आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपके लिए प्यार की भाषा क्या है, प्यार आपके लिए क्या है, वो आपका फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन के बारे में भी बताता है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोजेनी एज वेल, कि आपके आगे आपके कितने इजीली बच्चे होंगे, आपके बच्चे स्पेशली फर्स्ट बॉर्न का नेचर कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ कैसा होगा, आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बनेंगे या फिर आप लीनियंट पेरेंट बनेंगे, फ्रेंड ओरिएंटेड पेरेंट बनेंगे, लविंग पेरेंट बनेंगे, केयरिंग पेरेंट बनेंगे, या डिसिप्लिन्ड पेरेंट बनेंगे, स्ट्रिक्ट बनेंगे, वो सब आपका फिफ्थ हाउस आपको ये वो इंफॉर्मेशन देगा। फिफ्थ हाउस, वो आप अगर अपने चार्ट से अपने फर्स्ट बॉर्न या फिर अपने चिल्ड्रन के बारे में भी देखना चाहते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से पता लगेगा। फिफ्थ हाउस की एक्टिवेशन जब भी होगी, आप या तो पैसे इन्वेस्टमेंट में डालोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, या फिर आप अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करोगे, या फिर वो टाइम ऐसा रहेगा जब आप अपनी हॉबीज को परस्यू करोगे। आपका लव एंड रोमांस स्टार्ट हो सकता है, आपके चाइल्ड का बर्थ भी हो सकता है। तो फिफ्थ हाउस इन सब चीजों को ट्रिगर करता है। यू जस्ट नीड टू सी कि कौन से प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स उस हाउस को एक्टिवेशन दे रहे हैं। फिफ्थ हाउस मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि ये स्थान है आपके पूर्व पुण्य भव का। आपने पास्ट लाइफ में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी डीड्स की हैं, उसका रिजल्ट इस लाइफ में आपको किस तरीके से मिलेगा, वो आपका फिफ्थ हाउस है। इस लाइफ में आप लकी होगे या अनलकी होगे, वो भी फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस वन ऑफ द त्रिकोण स्थान है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये तीनों हाउसेस त्रिकोणा हाउसेस होते हैं। फिफ्थ हाउस वन ऑफ द त्रिकोणा होने के कारण आपके लक एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में भी बताता है। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन आपके अर्थ स्थान के साथ अगर हो, सेकंड, सिक्स्थ या टेंथ के साथ, तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट से भी काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर लेते हो, और इन्वेस्टमेंट से ही आपको काफी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी भी मिल सकता है। फिफ्थ हाउस हमारे क्रिएटिव स्किल का भी होता है। फिफ्थ हाउस हमारे कॉन्फिडेंस का भी होता है। फिफ्थ हाउस सिंस इज रूल्ड बाय लियो। लियो एक पेडेस्टल है, लियो एक राजा का सिंहासन है। तो फिफ्थ हाउस बताता है कि आप उस सिंहासन, देखो फोर्थ हाउस राज गद्दी होता है, फोर्थ हाउस कंफर्ट्स होता है, बट फिफ्थ हाउस उस कंफर्ट की अथॉरिटी होता है। आप सपोज, मैं दो चीजों में डिफरेंशिएट करती हूँ। सपोज आप एक हाउसवाइफ हो और आपका हस्बैंड आपका पूरा ख्याल रखता है, तो आप एक राजगद्दी, एक कंफर्ट जोन में हो, तो आप अपने हस्बैंड से, या फिर आपके फादर रिच हैं तो आप उनसे एक अच्छा एक उनकी वजह से आप एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहे हो, वो आपका फोर्थ हाउस है। बट आपने अपने लिए कोई आइडेंटिटी बनाई है, आपकी खुद का कोई एक आइडेंटिटी है, खुद का फेम है, और उस कंफर्ट और राजगद्दी के साथ साथ आपका एक ओहदा है, एक कॉन्फिडेंस है, एक प्रेस्टीज है, एक रिस्पेक्ट है, वो फिफ्थ हाउस है। इसीलिए फिफ्थ हाउस आपके डिसीजन मेकिंग को इससे भी काफी ज्यादा कोरिलेट करता है, क्योंकि आप एक पेडेस्टल पे हो जहां पर आप डिसीजंस लोगे, तो वो भी फिफ्थ हाउस है।
अगर आपका फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है या उसमें बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो यही डिसीजन मेकिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी, या अपने ही डिसीजंस की वजह से आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो। तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जब भी 6 8 12 से लगता है, तो उसका मतलब है ऐसे इंसान को अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है। क्योंकि अगर तो ये खुद से कोई डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही ट्रबल में डाल देते हैं। तो फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फिफ्थ हाउस ही आपके फेम के बारे में बताएगा, फिफ्थ हाउस ही आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताएगा। और जितने भी लोगों को आप देखोगे जो एक पडेस्टल पे है, मतलब जो एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो भी फेमस है, फेमस सेलिब्रिटीज हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं जो भी रिनाउंड है, ये सब फिफ्थ हाउस से पता लगता है। इट्स लाइक कि आपके पास लाइफ की गुड डीड्स आपको हेल्प करती है इस लाइफ में नोन होने में, या इस लाइफ में रिनाउंड होने के लिए। तो फिफ्थ हाउस आपके करियर को या करियर की के चेंजेस को, क्योंकि फिफ्थ हाउस एट्थ है फ्रॉम द टेंथ हाउस, तो वो करियर चेंजेस, करियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब के लिए भी काउंट होता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए या आजकल मेल्स के लिए भी फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके करियर की स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपका, सपोज आप फीमेल हो, आपकी डिलीवरी हुई है, आपका बच्चा हुआ है, तो उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक गैप वाला डिलेड पीरियड जरूर आता है आपकी लाइफ में, जहां पर आप मे बी मिटर्निटी लीव लोगे। आजकल पेटर्निटी लीव भी ली जाती है। तो ये भी आपका फिफ्थ हाउस का एक्टिवेशन बताता है कि उस वजह से आप ब्रेक लेते हो। और फिफ्थ हाउस ही आपके वेडिंग या आपके मैरिज को भी एक्टिवेशन देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस द हाउस ऑफ द हनीमून फेज और द ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर मैरिज। व्हाट यू गेन थ्रू मैरिज एंड पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस 11वां स्थान है आपके सेवेंथ हाउस से। एंड आपको अपने इन लॉज की तरफ कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स या जॉइंट एसेट्स फॉर्म करने के लिए अपने स्पाउस के साथ कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो भी आपका फिफ्थ हाउस बताता है। आपके मदर की इनकम के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है, आपके फादर के लक के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है, आपके स्पाउस के गेन्स के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है, और आपके फर्स्ट बॉर्न और आपके चिल्ड्रन की पूरी लाइफ के पर्पस और पूरा उनके नेचर, अपेरेंस, एवरीथिंग रिलेटेड योर चिल्ड्रन, वो भी आपका फिफ्थ हाउस बताता है। तो फिफ्थ हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो आप लक से स्ट्रांग होगे, आप लकी होगे, आपके पुराने, आपकी कहीं ना कहीं आपकी चीजें बनती चली जाएंगी, आप लकी कहलाओगे, फॉर्चुनेट कहलाओगे। ऑल राइट। और फिफ्थ हाउस, कोई भी देखो, कोई भी काम करने के लिए, चाहे आज के टाइम पे वो कंटेंट क्रिएशन है, नॉलेज है, हर चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंस का रिक्वायरमेंट होता है। आप कितने शाय हो, कितने इंट्रोवर्ट हो, कितने एक्सट्रोवर्ट हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये सब आपका फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है। आप कितने क्रिएटिव हो, वो भी फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका ड्रामेटिक लैंड है। अगर थर्ड हाउस आपका सोशल मीडिया है, तो फिफ्थ हाउस आपका अपर मीडिया है, मतलब थिएटर है, प्लेटफॉर्म लाइक मूवीज, फिल्म्स, ये सब है। तो a strong fifth house, or a strong prominence and the strong impact of the sign of Leo can actually create so many opportunities for you in such endeavors, jahan par you will be the one to perform in front of people, and people will have the ability to see you and learn from you. फिफ्थ हाउस इसीलिए हमारी लर्निंग का भी है और साथ ही साथ पढ़ाने का भी है। एनी टीचर, एनी पर्सन हु इज एट अ स्टेज जहां पर उनके उनके पास लोग आएंगे अपना सलाह मशवरा करने के लिए, वो भी फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमारी इन्वेस्टमेंट्स है। जब भी फिफ्थ हाउस का एक्टिवेशन राहु, मर्क्यूरी, मून या सैटर्न के साथ होता है, तो आपका इंटरेस्ट स्पेक्यूलेशन, शेयर्स और शेयर मार्केट में जरूर जाता है। फिफ्थ हाउस अगर मेलिफिक्स कंटेन करता है, स्पेशली सैटर्न
एंड स्पेशली मर्क्यूरी इज नॉट मेलेफिक, बट अगर मर्क्यूरी भी है तो यू हैव टू बी केयरफुल विद इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल विद द शेयर मार्केट। जब भी ट्रांजिट आए शनि का फिफ्थ हाउस से, तो आपको अपने डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए। आपका रिएक्शन कैसा है, कोई भी बात आपको बोली जाती है, आप आगे से कैसा रिएक्शन देते हो, पॉजिटिव देते हो, नेगेटिव देते हो, एग्रेसिव देते हो, शांत देते हो, इंटेलिजेंट देते हो या इमोशनल देते हो, वो भी आपका फिफ्थ हाउस है। ऐसे समझो कि फिफ्थ हाउस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, तभी फिफ्थ हाउस आपका रिएक्शन है। ऑल राइट, सो फिफ्थ हाउस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर ऑल दीज मैटर्स। और इस हाउस में कोई भी प्लैनेट डिबिलिटेटेड या कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड नहीं होता है। इस रीजन से कोई भी प्लैनेट इस हाउस में आए तो उसका मतलब है वो प्लैनेट नेचुरली ब्लेस्ड है with knowledge and luck for you. So any planet which comes into this house is going to help you to achieve the purpose of that planet. ऑल राइट, सो गाइस, ये मेरा एनालिसिस था फिफ्थ हाउस को लेकर। आई होप ये आपको अच्छे इंसाइट्स देगा फिफ्थ हाउस में, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फिफ्थ हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।